नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो सेशन होने वाला है, जो आज की ये वीडियो होने वाली है, ये उन छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा दे चुके हैं और अब कट ऑफ और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्हीं के लिए हम लोग इस सेशन में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो, यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे, 60,244 पोस्ट के लिए परीक्षा हो चुकी है और अब इंतजार है किसका? तो अब इंतजार है कट ऑफ का। और उसके बाद क्या होगा? आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बारी आती है किसकी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो आज के सेशन में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले ही बताया जा चुका है कि 15 नवंबर तक क्या होगा? 15 नवंबर तक आपकी कट ऑफ जो है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, यूपीपी की कट ऑफ जो है वो 15 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी और लास्ट जो आपके नवंबर का जो लास्ट वीक होगा, उसमें आपको क्या हो जाएगा? उसमें आपको फिजिकल टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? तो 15 नवंबर तक हर हाल में आपकी कट ऑफ जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो नवंबर के लास्ट वीक में, नहीं तो मैक्सिमम क्या होगा? तो देखो, क्योंकि 20 से 22 दिन का आपको समय मिलता है, इससे ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, 20 से 22 दिन का आपको क्या होगा? तो आपको समय मिलेगा, इससे ज्यादा समय नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग इस तरीके से अगर देखेंगे तो नवंबर के लास्ट वीक में आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका क्या हो जाएगा? आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट के तुरंत बाद नंबर आता है किसका? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम लोग क्यों बात करने वाले हैं? इसके लिए हम लोग इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, मान लीजिए बाई चांस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, तो आप अगर सुधार करवाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करवाओगे, तो आपके डॉक्यूमेंट में जो करेक्शन होगा वो 25 से 30 दिन का समय लग जाता है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवा रहे हो या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, तो 25 से 30 दिन का समय लग जाएगा। और क्योंकि आपका फिजिकल टेस्ट हो चुका है, तो फिजिकल टेस्ट के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आता है और आपको बहुत ज़्यादा समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको नहीं मिलेगा, इतना समय नहीं मिलेगा कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सको। तो इसीलिए आज के सेशन में हम लोग इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको किस चीज़ की जरूरत होगी? तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10th की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। 10th और 12th की आपके पास क्या होना चाहिए? मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि आप यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरे हो, तो आपने आपकी जो योग्यता होगी, आपने 12th को मेंशन किया होगा, है ना? 12वीं पास पर ये वैकेंसी आई है, तो कम से कम 10th और 12th की मार्कशीट तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, एकदम सुनिश्चित कर लीजिए, उसको अच्छे से सुरक्षित रख लीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा सुरक्षित रख लेते हैं ना, कि जब उनको ज़रूरत पड़ती है खोजने की, जब एग्ज़ाम, जब उस तरीके के कंडीशंस आते हैं, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, तो आप लोग इतना सुरक्षित रख देते हैं कि फिर खोजने पर मिलती ही नहीं। तो ऐसा ना कीजिएगा, उसको सुरक्षित रख लीजिए, देख लीजिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी, पैन कार्ड नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन भविष्य में आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं कहूँगा कि पैन कार्ड भी अगर आपने नहीं बनवाया तो पैन कार्ड के लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि देखो, पैन कार्ड की अभी तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। तो मैं कहूँगा कि आवेदन कर दो, ये भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया है जिसके आधार पर आपको छूट मिलेगी, ठीक है, आपने ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, तो आपने वो लगाया होगा, तो आपको उसके आधार पर कैटेगरी में छूट मिला होगा, रिजर्वेशन मिला होगा, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, वहां पर क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो आपको निवास प्रमाण पत्र, आप उत्तर प्रदेश के हो, बाहरी हो, क्या हो, तो ये इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जनरल कैटेगरी में अगर आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित हो, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा,
जो ये जाति प्रमाण पत्र है या फिर जो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो ये लेटेस्ट वाला होना चाहिए। ये नहीं कि 6 साल पुराना आप जाति प्रमाण पत्र लगा दो, 6 साल पुराना आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये जाति प्रमाण पत्र या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके पास पुराना है तो आप नया बनवा लो, नहीं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। ऐसा ना हो कि 6 साल पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र है, 6 साल पुराना आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट वहां पर होना चाहिए, नहीं तो फिर सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा, ध्यान रखिएगा। जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको लेटेस्ट वाली की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको बनवा के रखनी है, ठीक है। क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब अचानक से आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आप जाते हो पासपोर्ट साइज की फोटो, और जो फोटो 15 रुपए में बन सकती है उसके लिए आप 55 रुपए खर्च करके आते हो, ठीक है। क्योंकि अर्जेंट में आपको फोटो चाहिए होती है, तो 15 रुपए की फोटो के लिए आप 55 रुपए खर्च करते हो। तो अभी से आप लोग एक काम कर लो कि आप अपनी फोटोज बनवा के रख लो, कम से कम 10 फोटो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। कितनी, कम से कम 10 पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो आपने आवेदन किया था, तो आवेदन की जो है फोटो कॉपी होनी चाहिए। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था यूपीपी एग्जाम के लिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए। एग्जाम जो एडमिट कार्ड जो जारी किया गया था, तो एडमिट कार्ड की फोटो आपके पास जारी होनी चाहिए। एफिडेविट, एफिडेविट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये एफिडेविट जो है आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो इसके लिए अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। एफिडेविट आपको वहीं पर मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, ठीक है। तो इसके लिए वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा, आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, बनवाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जिन्होंने एनसीसी किया होगा, तो उन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट भी लगाया रहा होगा, है ना, जिसके आधार पर उनको छूट मिली रही होगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको एनसीसी सर्टिफिकेट को भी प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कम से कम इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र जो है वो लेटेस्ट वाले होने चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो ये लेटेस्ट वाला बनवा लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इनको कलेक्ट कर लो, इनको अच्छे से रख लो, ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, इन सब की आपको कम से कम क्या करना है, तो 3-3 फोटो कॉपी आपको बना करके रखनी है, ठीक है। 3-3 फोटो कॉपी का एक सेट बना करके आपको रखना है। जितनी भी यहाँ पर मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इनके 3-3 क्या करने हैं, सेट, 3-3 फोटो कॉपी करके एक सेट तैयार करके रख लेना है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।